स्वागत है आप सभी का आयुर भास्कर चैनल पे। आज बात करेंगे उन फार्मासिस्टों के एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे जिनकी रिक्तियां जो है 1002 सीटों पे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो भर्ती आई हुई है 1002 सीटों पे। उन्हीं भर्ती के जो उम्मीदवार हैं, जो आवेदक हैं, उनके परीक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ों पे बात करनी है हमें। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बार बार कमेंट आ रहे थे, बार बार उनके टेक्स्ट मैसेज आते रहते हैं कि सर भर्ती का एग्ज़ाम कब होगा, पाठ्यक्रम कब तक आएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, और इस वीडियो में बात करेंगे उन रीटों पे जो अभी हाल फिलहाल में हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, और कौन सी रीट जो है अभी अड़ंगा लगा रही है भर्ती में। इन सब चीज़ों पे जो है पूरा डिटेल में बात किया जाएगा। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आयुर भास्कर इंस्टीट्यूट द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है पूरी तरह से तथ्यों के आधार पर, सटीकता के आधार पर दी जाती है। तो इसलिए इस तथ्यों को और सटीकता के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी जा रही है उसका एक तथ्यात्मक आप एक तरीके से एनालिसिस कर लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात ये कि आपके पाठ्यक्रम की जो संभावित तिथि है वो कब तक आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपसे पीछे जो भर्तियां घोषित हुई थी उनके पाठ्यक्रम जारी हो गए हैं, आपके क्यों नहीं जारी हो रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में चल रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी भर्ती जो 2024 में जो भर्ती आपकी आई है, तो इस सत्र की सबसे पहली भर्ती आपकी थी, ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए तो पाठ्यक्रम सबसे पहले आपका जारी होना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें, आपकी भर्ती जैसे ही नियमावली के द्वारा जारी होता है, उसकी नियमावली बनती है, विज्ञापन आता है, तो बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ शुरू हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे रीट भी डाल देते हैं। पहली रीट की बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको आस थी कि जैसे ही भर्ती आएगी उसमें हम जो है फॉर्म डाल देंगे, लेकिन वो इस चीज़ से अनभिज्ञ थे कि पेट का भी जो है उसमें स्कोर कार्ड मांगा जाएगा। और ये अनभिज्ञ लोग, इन्होंने कोर्ट में रीट डाली कि पेट को हटा दिया जाए। हमें जानकारी नहीं थी कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती भी पेट के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने रीट डाल दी। उसके बाद से एक रीट पड़ती है उन लोगों के द्वारा जो सबसे पहले, मतलब कि फर्स्ट बैच के जो अभ्यर्थी हैं, जो फर्स्ट बैच आयुर्वेद फार्मासिस्ट के विद्यार्थी हैं, उनका मानना ये है कि उनकी जो भर्ती है डायरेक्ट हो जाना चाहिए। वो पेट नहीं दे पाए, उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि पिछली भर्ती उसके पहले जो हुई थी वो डायरेक्ट मार्कशीट के बेस पे, अंकों के आधार पे हो गई थी, डायरेक्ट हो गया था, रिजल्ट के बेस पे हो गया था। तो इन्होंने रीट डाली सीनियरिटी बेस पे। ये चाहते हैं कि ये जो है सीनियरिटी बेस पे इनका जो है एक तरह से सिलेक्शन कर लिया जाए। इनकी रीट की सुनवाई चल रही है कोर्ट में, और जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, हमसे तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, या जो फॉर्म भरे हैं, उनको कहीं ना कहीं से खबर तो मिलती रहती है कि आपकी भर्ती जो है कोर्ट में है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अलग अलग बहुत सारी बातें जो हैं सुनने को मिलती हैं, और हम जो है इस बात पे कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं सुनने को मिल रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पूछ रहे हैं बार बार। तो अब इस चीज़ को लेकर के आपके सामने आना ही पड़ा, नहीं तो हम इस पे कुछ कहना नहीं चाहते थे कि भर्ती की डेट आगे जाएगी, क्या होगा। तो हम यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताएंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो जारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका सिलेबस आएगा, तो आप पूरी तरह से सकारात्मक सोच के साथ जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे द्वारा, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चिंत होकर के फ्री माइंड आप तैयारी करते रहिए। सबसे पहली बात ये है, सिलेबस आना है। और दूसरी चीज़, जिनके दिमाग में ये चीज़ है कि भर्ती रुक जाएगी, भर्ती नहीं होगी, रद्द हो जाएगी, तो ये भी अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए, भर्ती नहीं कैंसिल होगी, भर्ती होगी और होके रहेगी। क्योंकि जिस भर्ती को
जिस भर्ती का विज्ञापन या रिक्तियां निकाली गई, शासनादेश या अधियाचन जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया, वो सारी चीज़ें जो है एनालिसिस करने के बाद ही दी गई थी। और एक चीज़ और बता दें आपको, पेट के लिए जो लोग कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, हमने पेट फॉर्म नहीं भरा, तो वो उनकी गलती है, उनको पेट फॉर्म भरना चाहिए था, ठीक है। और नियमावली जब दी गई थी तो पेट फॉर्म अभी भरे जा रहे थे। जब आयुर्वेद फार्मासिस्ट की नियमावली जब बनी थी, जिसमें 2100 भर्तियों की बात हो रही थी, 2100 रिक्तियों की बात हो रही थी, लिखी गई है उसमें 2100 रिक्तियां निकालने की बात कही गई थी, तो उस समय जो है पेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा था। और हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को कहा भी कि आप पेट का एग्ज़ाम दे लीजिए, नहीं तो आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाओगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, ठीक है। और दूसरी चीज़, उन लोगों की भी बात करेंगे जो चाहते हैं कि सीनियरिटी बेस पे जो है इस भर्ती को कराया जाए, तो वो याचिका, उनकी याचिका की सुनवाई हो रही है। कई सारी डेट जो हैं पड़ी हैं, बहुत सारी सुनवाई भी हो चुकी, सुनवाई कई अलग अलग तारीखों पे सुनवाई भी होती गई, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और जो याचिका दिए हुए हैं उनको भी पता है। एक लास्ट हियरिंग हुई थी, उसका रिजल्ट भी अभी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि इस भर्ती में जो भी शासनादेश जारी हुए हैं, जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो भी बातें कही हैं, उसको 48 घंटे के अंदर जो है उन चीज़ों को रोका जाए, उसमें कोई भी अगली प्रक्रिया जो है नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद से अगली डेट जो है मिल जाती है। तो हम किस रीट की बात कर रहे हैं वो आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, तैयारी होते रहनी चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में सिलेबस तो आना ही है, सिलेबस आ जाएगा। रीट पढ़ने का, कोर्ट में सुनवाई होने का मतलब ये नहीं होता है कि भर्ती रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी भर्ती पूरी तरह से लीगल है, उनकी रीट, उनकी याचिकाएं इलीगल हैं, जो गलत तरीके से भर्ती को फंसाने के लिए, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए, स्टूडेंट्स के मेहनत को बर्बाद करने के लिए जो अड़ंगा फंसा रहे हैं, उनकी अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम रीट आपको दिखा देते हैं, कौन सी रीट की हम बात कर रहे हैं। अगर रीट को देखा जाए कि कौन सी रीट है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिल रही हैं, तो हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली लाइव ही दिखा रहे हैं कि रीट कौन सी है और क्या सुनवाई चल रही है। तो हाई कोर्ट रीट स्टेटस, देखिए हम गूगल में लाइव आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप भी डायरेक्टली जो है सर्च करके देख सकते हैं, कोई यहाँ पे उलझने वाली बात नहीं है। कैसे आपको सर्च करना है, यहाँ से डायरेक्ट जो है, यहाँ से डायरेक्ट आप केस स्टेटस जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। केस स्टेटस सर्च करने के लिए आपको गूगल में बस हाई कोर्ट का जो है, अभी देखिए केस नंबर आपको बता दे रहे हैं कौन से केस नंबर की हम बात कर रहे हैं। केस नंबर आप नोट कर सकते हो, आप खुद लाइव भी देख सकते हो, बाद में वीडियो के बाद भी देख सकते हैं। 12290 केस नंबर है। पहले टाइप आपको बता दें कि कौन सा केस का क्या टाइप है। केस का टाइप है, आपके केस का टाइप है रीट ए, ठीक है। रीट ए केस का टाइप है आपका। तो यहाँ से आपको केस का टाइप जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए रीट ए बी सी, तो आपका केस है रीट ए, ठीक है। आपको रीट ए सेलेक्ट करना है। केस नंबर है आपका 12290 केस नंबर हो गया। ईयर है आपका 2024 और फिर आपको कैप्चा फिल कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 6878। यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेंगे, यहाँ से गो कर देंगे। जैसे ही आप गो करोगे तो सिंपली जो है केस ईयर हो गया, रीट ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही आप गो करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं ओपन होंगी, खुलेगा केस का जो पेज है। कैप्चा, एक मिनट, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। 5045, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे जो है पूरा जो केस हम दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए रीट है 12/290/2024। यहाँ पे रीट जो है जहाँ से दायर की गई है मऊ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिखा हुआ है कन्हैया लाल चौहान एंड 153, मतलब कहीं कन्हैया लाल चौहान और 153 लोग जो हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, मतलब कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके विपक्ष में इन्होंने जो है रीट दायर की है जिसका स्टेटस पेंडिंग है। कोई भी ये ना समझे कि यहाँ का मतलब ये हो गया कि मतलब कि कोई भी अगर आकर के आपको ये कहता है कि नहीं आपकी भर्ती जो है रुक गई है, कोर्ट में फंस गई है, ये है वो है, तो सुनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केस का जो स्टेटस है क्या है, पेंडिंग है, मतलब कि अभी विचाराधीन है, कोई अभी इसमें सुनवाई नहीं हुई है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ठीक है, अगर निष्कर्ष निकलता तो यहाँ पे उसका रिजल्ट दिखाता। आप यहाँ पे व्यू कीजिएगा, जैसे ही व्यू करेंगे तो केस स्टेटस जो है यहाँ पे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए टोटली हम दिखा रहे हैं आपको, टोटल चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा, सही दिख रहा है। तो यहाँ पे टोटल चीज़ जो है आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा है। पता नहीं है बड़ा होगा कि नहीं। यहाँ पे टोटली चीज़ें जो हैं क्लियर दिख रही होंगी अब। तो यहाँ पे आप देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। रीट फिलिंग नंबर जो है आपको पहले ही बताया गया, कब रीट डाली गई, 23 जुलाई को रीट डाली गई है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है 12/8/2024 को। ठीक है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट हियरिंग, सबसे पहले हियरिंग हुई थी 20 अगस्त को, पहली सुनवाई इस रीट की हुई थी 20 अगस्त को। इसके पहले जितने भी रीट पड़े हैं वो भी हम आपको बता दें, जितने भी रीट पड़े हैं सारी रीट जो है खारिज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग जो है 4 यानी कि आज की तारीख जो थी सुनवाई की थी, जिसका कुछ निष्कर्ष जो है अभी निकला नहीं है, दिया भी है लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 5 एट सीरियल नंबर 3294, एडिशनल अनलिस्टेड 3 कनेक्टेड विथ रीट 1397/9। एक और रीट से इस केस को जोड़ा गया है जिसका रीट संख्या 13,979 है। आप इस रीट को भी चेक कर सकते हो वो किसने डाली है। ठीक है, एक रीट तो आप देख रहे हो 12/290 वाला, एक रीट 12/290 देख रहे हैं, एक रीट कनेक्ट की गई है सुनवाई में 13,979 वाला। ठीक है, सिंगल बेंच इसकी जो सुनवाई है कर रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट मऊ से इसकी रीट जो है दाखिल की गई है। कौन दायर किया है, कन्हैया लाल चौहान और 153 लोग जो हैं इसको दायर किए हुए हैं। 3 अन्य और उत्तर प्रदेश राज्य के विपक्ष में जो है इसको डाला गया है। और एडवोकेट कौन है, सिद्धार्थ सिंघल। ठीक है, वो एडवोकेट हैं। ये जो केस है ये कोर्ट में विचाराधीन है, मतलब कि इसकी सुनवाई चल रही है। ठीक है, अब ये कोर्ट का विषय है तो इस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे हम, क्योंकि टीका टिप्पणी होनी भी नहीं चाहिए। जिसकी जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़िए। और लगभग हमारे द्वारा जो है कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया है। आपका जो 70% जो सिलेबस है, जो आयोग द्वारा परीक्षा में जो प्रश्न आपके 70% जो सिलेबस है उससे बनने हैं वो आपको पढ़ा दिया गया है। और हमारे यहाँ हाल फिलहाल में कोर्स जो है अदर सब्जेक्ट के भी चल रहे हैं, उसकी भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेके चल रहे हैं। जैसे ही वैसे तो सकारात्मक सोच हमारी है, अब किसी को ख़राब लगती है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। सकारात्मक सोच ये है कि जल्दी से जल्दी जो है इसका सिलेबस अनाउंस हो जाना चाहिए। सिलेबस जैसे ही आता है उसके बाद से परीक्षा तिथि भी घोषित होनी चाहिए ससमय। ज़्यादा विलम्ब इस भर्ती में अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी जीविका का जो भी साधन था छोड़ करके वो तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप पे छात्रवृत्ति का सहारा लेकर के उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है। बहुत सारी दयनीय स्थिति है बहुत विद्यार्थियों के साथ, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं, अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती के सहारे हैं, सारी चीज़ें छोड़ करके इस भर्ती में तैयारी में जुटे हुए हैं। तो उन विद्यार्थियों की ओर से हमारी संवेदनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप तैयारी कीजिए, बाकी सारी चीज़ें जो है अच्छी होंगी। कुछ और चीज़ें हैं, आप यहाँ से जजमेंट और ऑर्डर भी यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए
दो जजमेंट निकला है, एक 27/9/2024 को और एक 20/8/2024 को। तो एक लास्ट वाला जो है 27/9/2024 वाला अगर हम देखें जो जजमेंट आया है, तो देखा जाए तो यहाँ से आप जजमेंट भी डायरेक्टली जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो है जजमेंट भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जजमेंट की बात की जाए, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो जजमेंट जो भी है, जिसमें पहले भी बताया गया था, आप लोग के पास भी पीडीएफ फॉर्मेट में जजमेंट आया होगा, तो आप वहाँ से देखोगे कि जो रीट डाली गई है उसमें सीनियरिटी बेस पे मांग की जा रही है भर्ती के लिए, और मांग ये भी है कि भर्ती को निरस्त किया जाए। तो बहुत सारे मांग हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको ध्यान देना है कि जो भी रीट है उसकी सुनवाई अभी चल रही है, ठीक है। कोई अगर ये कहता है कि भर्ती पे रोक लग गई है, ये हो गया वो हो गया, तो इस चीज़ में ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, ठीक है। और रही बात सिलेबस आने की, तो सिलेबस आ जाएगा। यहाँ पे लिस्टिंग हिस्ट्री भी आप यहाँ से देख सकते हैं, सुनवाई कितनी हुई है। एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट है, ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर है, 27/9/2024 डेट फिक्स हुआ था, फिर 10/9/2024 20/8। तो मतलब आप देखें पूरा, आप अगर इस रीट का स्टेटस निकाल के देखें तो अभी हाल फिलहाल में कोई जजमेंट जो है नहीं आया है। आपको बता दें नेक्स्ट हियरिंग जो है इसकी 22 अक्टूबर को रखी गई है। नेक्स्ट हियरिंग जो है 22 अक्टूबर को संभावित है। आप एक बार ऐसे चेक करते रहिएगा लाइव, तो आपको नेक्स्ट हियरिंग भी पता चल जाएगा कि कब नेक्स्ट हियरिंग इसकी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को देने का बस एक मोटिव था कि आपको सकारात्मक सोच रखना है, आप पढ़ाई करते रहिए, किसी भी निगेटिव अप्रोच के साथ फंसिए मत, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और अब मेरा मानना ये है कि ये सारी चीज़ें बताने के बाद से आपके दिमाग में ये चीज़ घुस गई होगी कि भर्ती से रिलेटेड क्या चीज़ें जो हैं हो रही हैं और क्यों विलम्ब हो रहा है, ठीक है। अब बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये जो अधियाचन कोर्ट में जो रीट दायर की गई है, यह जो है अभी विचाराधीन है और हाल फिलहाल में, इसलिए पाठ्यक्रम जारी होने में समय लग रहा है। तो इसके लिए आप सभी बार बार इंस्टीट्यूट पे कॉल मत कीजिए कि कब एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, कब सिलेबस आएगा। यहाँ पे जब जैसे ही रीट में कुछ चीज़ें सुनवाई, अगर इसका जो है रिज़ल्ट आ जाता है, रीट का रिज़ल्ट आ जाता है, तो एक पॉजिटिव अप्रोच हम आपको बताते हैं सिंपली कि आपके पाठ्यक्रम जो है आएंगे, परीक्षा होगी, भर्ती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सुनवाई की हम नहीं कह सकते, वो तो जज साहब जाने और जिन्होंने रीट डाली है वो जाने, ठीक है। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। अब आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जो उलझनें आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, वो न आए। आप एक जगह बैठ करके आराम से तैयारी करते रहो। और अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, अब जो भी उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि वो भी रीट डालने चले जाएंगे। ऐसा करने से और विलम्ब होगा, भर्ती फंस सकती है। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पढ़ाई कीजिए, बाकी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट पे कोई इस चीज़ के लिए कॉल नहीं करेगा कि कब तक सिलेबस आएगा, कब तक एग्ज़ाम की डेट आएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी विचाराधीन है, क्योंकि यहाँ पे रीट की सुनवाई हो रही है और जैसे ही सारी चीज़ें फिनिश होती हैं तो आपका डेट भी आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपको बता दें कि आयुर्भास्कर ऐप पे जो क्लासेस हैं कंप्लीट की जा चुकी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा करके जो है सिलेबस कंप्लीट कर दिया। 70% सिलेबस की बात थी, लेकिन हमने जो है पूरा 90% सिलेबस जो है पढ़ा करके कवर कर दिया है। जैसे ही सिलेबस आता है, जो चीज़ें देखी जाएंगी कि उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं या रह गई हैं, ऐडअप करनी है, तो उसको अलग से भी पढ़ा करके आपको दिया जाएगा। बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं और बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ बने भी हैं, कुछ टेस्ट सीरीज़ रह गए हैं, वो दिए जा रहे हैं। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने क्लासेस नहीं ली है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि सिलेबस आएगा तो क्लास लेंगे, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि भर्ती जो है आज नहीं तो कल पाठ्यक्रम उसके आएंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन तैयारी ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में कर लोगे, क्योंकि 2 साल की पढ़ाई आपको
पूरी तरह से रिवीजन करनी है, पढ़नी है, सारी चीज़ें याद करनी है। इसलिए आप इस चीज़ के लिए पूरी तरह से निश्चिंत रहिए कि पाठ्यक्रम नहीं आएगा, पाठ्यक्रम आना है, ठीक है। तो इन्हीं सब सकारात्मक सोच के साथ आप सभी का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने क्लासमेट्स तक, अपने फ्रेंड तक, अपने जो भी मित्र सहपाठी हैं वहाँ तक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट कीजिए, कोई उलझुल कमेंट नहीं होनी चाहिए। पूरा वीडियो आप देखते नहीं हो, आप कमेंट करते हो सर एग्जाम की डेट कब आएगी। पूरी जो वीडियो है एग्जाम के पैटर्न पे, एग्जाम के सिलेबस डेट के अकॉर्डिंग ही बताई गई, रीड पे बताई गई है, ठीक है। तो कोई भी फालतू के कमेंट्स नहीं होने चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।